कुछ प्राचीनता जो लोगों को नहीं पता हो? देखिए, इस मंदिर का पहला जीर्णोद्धार औरंगजेब द्वारा कराया गया था। अच्छा, इस मंदिर का जीर्णोद्धार जी। वो औरंगजेब जिसने हजारों मंदिरों को तोड़ा उसने जी। कराया था? दोस्तों ये आप देखेंगे, ये है माता बाल सुंदरी देवी जी का प्राचीन मंदिर, जिसका निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने कराया था। आप देख सकते हैं दोस्तों, मतलब औरंगजेब ने खुद अपने कारीगरों को भेजकर इस मंदिर का निर्माण कराया था। और इसीलिए दोस्तों इस मंदिर का जो आकार है वो मस्जिद नुमा है, जैसे मस्जिदें बनी हुई होती हैं उसी तरीके का दोस्तों ये मंदिर बना हुआ है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से सनातन धर्म के एक नए रहस्यमय मंदिर की वीडियो में। दोस्तों आज मैं आया हूं सनातन धर्म के एक ऐसे प्राचीन मंदिर में जिसका निर्माण हमारे सनातन धर्म के लोगों ने नहीं बल्कि मुगल काल में मुगल बादशाह औरंगजेब ने कराया था। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी औरंगजेब की बात कर रहा हूँ जिसने हमारे सनातन धर्म के हजारों मंदिरों को तोड़कर ध्वस्त कर दिया था। वही औरंगजेब जिसने हमारे सनातन धर्म के लाखों लोगों पर दुष्कर्म कर उन्हें जिंदा जला दिया था। वही औरंगजेब और जिसने हमारे सनातन धर्म के महान योद्धा, महान राजा छत्रपति संभाजी महाराज को धोखे से, क्रूरता से मारा था, उसी औरंगजेब की मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों उसी औरंगजेब ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कहना है इस मंदिर के पंडितों का, जो अपनी 9 पीढ़ियों से इस मंदिर में सेवा का दायित्व संभाले हुए हैं। और दोस्तों ये मंदिर देवभूमि उत्तराखंड के काशीपुर जिले में स्थित है, जिसे बाल सुंदरी देवी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों माता बाल सुंदरी देवी के इस प्राचीन मंदिर को माता चैती के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मंदिर का पूरा रहस्य और इस मंदिर की पूरी जानकारी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि औरंगजेब ने माता के इस मंदिर का निर्माण क्यों कराया था, इसके पीछे क्या रहस्य है। तो आइए दोस्तों चलते माता बाल सुंदरी देवी के दर्शन करने के लिए और जानते इस मंदिर का पूरा रहस्य। दोस्तों अब चलते हैं आगे की ओर। और दोस्तों जैसे ही आप आगे की ओर आएंगे दोस्तों ये आप देखेंगे, ये है माता बाल सुंदरी देवी जी का प्राचीन मंदिर जिसका निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने कराया था। आप देख सकते हैं दोस्तों। आइए मैं आपको अंदर से माता बाल सुंदरी देवी जी के दर्शन कराता हूं। दोस्तों सामने आप देख सकते हैं भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए भी आए हुए हैं। और दोस्तों आज से ही माँ के दर्शन करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ेगा, आप देखेंगे। आइए दोस्तों करते हैं माता के दर्शन। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है माता बाल सुंदरी देवी जी। और दोस्तों यहाँ पर माता की प्रतिमा जो स्थापित होती है वो 4 अप्रैल 2025 में होगी, जब माता का डोला आता है उसी में माता की पालकी में रखकर माता की मूर्ति आती है और वो यहाँ पर करीब 7 दिन तक रहती है, जो कि भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। और उस समय में भक्तों का काफ़ी बड़ा सैलाब रहता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यह माता बाल सुंदरी देवी का प्राचीन स्थान और माता बाल सुंदरी देवी प्राचीन समय से इसी जगह पे स्थापित, आप देख सकते हैं। और दोस्तों बाल सुंदरी देवी जी के दर्शन करने के बाद आप जैसे ही बाहर की ओर निकलेंगे तो सामने ये सभी देवी देवताओं के मंदिर आप देख सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको इस बैरिक से निकल के जाना पड़ेगा। ये मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर। आप देख सकते हैं सामने बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। यह है बाबा भैरवनाथ। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे गणेश जी का मंदिर है, श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है और श्री राम दरबार भी है। आपको मैं दिखाता हूँ आगे से दोस्तों। ये है सामने आप देख सकते हैं, ये राम दरबार है और ये सामने राधा कृष्ण की मूर्ति भी आपको देखने को मिलेगी। और ये श्रवण कुमार जी की भी प्रतिमा यहाँ पर बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये है श्री शेषनाग जी, आप दर्शन कर लीजिए दोस्तों। मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। ये है शेषनाग जी दोस्तों, आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों आप देखेंगे उधर से मैं आया था, जब दर्शन करने आया था आप लोगों को भी दर्शन कराए थे सामने से। उधर से दर्शन करने आते हैं भक्त सभी और दर्शन करने के बाद वो सामने मंदिर है माता बाल सुंदरी देवी जी का। उसके बाद यहाँ सब देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद ये रास्ता है, इधर से लोग बाहर जाते हैं, आप देख सकते हैं। और उधर माता काली का भी मंदिर है, आप देख सकते हैं, उनके भी दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। और सामने आप जो पीपल का पेड़ देख रहे हैं ये कहते हैं 500-600 साल पुराना है
और अभी तक देखो पूरा खोखला भी हो चुका है और अभी तक ऐसी मतलब माँ की कृपा है और ऐसे खड़ा। कितने आंधी तूफान आते हैं, आंधी तूफान को झेलते हुए ये आज भी अपनी पवित्रता को दिखा रहा है। और उसके बाद दोस्तों आप आगे चलेंगे, ये है माता खुजली देवी का स्थान। जिन भक्तों को खुजली की प्रॉब्लम होती है, मतलब काफ़ी समय तक दवाइयाँ असर नहीं करती हैं, वो आकर यहाँ पर माता को झाड़ू चढ़ा सकते हैं और माता पर प्रसाद चढ़ा सकते हैं। उसके बाद उनकी जो परेशानी है, जो खुजली की दिक्कत है, वो दूर हो जाएगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों मेरा मानना ये है कि दवाई का काम दवाई से होगा, बाकी माँ की कृपा अपनी जगह है और दवाई अपनी जगह है दोस्तों। और ये इसके बाद देखेंगे आप, ये है लंगूर जोगनी। लंगूर जोगनी का मंदिर है, आप दर्शन कर सकते हैं। इसी के सामने है नवग्रह शनिदेव मंदिर, आप देखेंगे दोस्तों वो सामने 9 ग्रह हैं और ये हैं शनिदेव जी यहाँ विराजमान है। और इन्हीं के ठीक बराबर में आप दर्शन करेंगे माता काली के। दोस्तों देख सकते हैं ये है माता काली का प्राचीन मंदिर, बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, माता की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है, आप देख सकते हैं दोस्तों। जैसे ही आप दोस्तों आगे आएंगे तो ये आपको माता काली के ठीक सामने दिखेगा कदम का वृक्ष। आप देख सकते हैं करीब 400-500 साल पुराना कदम का वृक्ष है। और आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये वृक्ष अंदर से जल चुका है और अंदर से पूरा खाली है। आप देखेंगे तो ये देखिए सामने तक आप देखेंगे पूरा अंदर से खोखला है। इसके पीछे का पूरा रहस्य मैं आपको पंडित जी के द्वारा बताऊंगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं पंडित जी के पास और जानते हैं इस मंदिर का पूरा रहस्य। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी श्रद्धालुओं को जय माता दी। मेरा नाम पंडित शक्ति अग्निहोत्री है। पंडित जी यहाँ पर आप कब से पूजा अर्चना कर रहे हैं माता की? देखिए, माता की सेवा करते हुए हमारी ये 9वीं पीढ़ी है। हमसे पहले हमारे पूर्वज यहाँ माता की सेवा करते आ रहे थे। अच्छा पंडित जी, यहाँ पर जो मेला लगता है काफ़ी प्राचीन मेला है, माता बाल सुंदरी माँ, माता बाल सुंदरी का चैती के नाम से मेला जाना जाता है, उसका क्या रहस्य है? देखिए, चैत्र के नवरात्र में माता का विशाल मेला लगता है, इसलिए इस मेले का नाम चैती मेला है। माता का बाल रूप विराजमान है, माता यहाँ विराजमान बाल रूप में है, इसलिए माता को बाल सुंदरी कहा जाता है। अच्छा, चैती मेला लगता है इसलिए कहते हैं लोग कि चैती माता का मेला है, चैती माता का मेला है ना? जी जी। अच्छा, तो पंडित जी मुझे ये बताइए आप यहाँ पर कब से पूजा अर्चना कर रहे हैं माता की? देखिए, मैंने अभी आपको बताया यहाँ हमारी 9वीं पीढ़ी है और हमारे परिवार में जनेऊ होने के बाद से माता की सेवा में यहाँ पे लग जाते हैं लोग। जब जनेऊ होता है उसके बाद से माता की सेवा में लग जाते हैं। तो पंडित जी मुझे यहाँ पर माता बाल सुंदरी देवी की प्राचीनता और मान्यता का कुछ रहस्य बताइए। जी, प्राचीनता मैं आपको बताऊँ, माँ का शक्तिपीठ स्थान है। अच्छा, शक्तिपीठ मतलब जो माता सती के 51 शक्तिपीठ है उन्हीं में से एक है? जी, माता सती के जहाँ जहाँ अंग गिरे थे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थान स्थापित हो गए थे। यहाँ माता की बाईं भुजा गिरी थी और इसलिए यहाँ पे खाली पूरे वर्ष माता के स्थान की पूजा होती है, उस विशेष अंग की पूजा होती है। और चैत्र के नवरात्र में माता डोले में विराजमान होकर यहाँ पे विराजित होती हैं, तो यहाँ चैती मेला लगता है। मेले का आयोजन होता है, विशाल मेले का आयोजन होता है जी। तो माता का कौन सा शक्तिपीठ यहाँ पर गिरा था पंडित जी? देखिए, माता की बाईं भुजा यहाँ पे गिरी थी। अच्छा, माता की बाएं भुजा गिरी थी। तो पंडित जी यहाँ की जो ये रहस्य है माता का, कुछ प्राचीनता मालूम है तो वो मुझे बताइए अगर आपको याद हो पंडित जी। देखिए, माता का शक्तिपीठ स्थान है, यहाँ स्थान की पूजा होती है। शक्तिपीठ स्थान की ये विशेषता होती है और ये एक इसकी पहचान भी है कि जहाँ जहाँ माता का अंग गिरे उसकी रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने वहाँ पे भैरव स्थापित किए। अच्छा, यहाँ प्राचीन भैरव हैं, जैसा कि माता का यहाँ बाल रूप है वैसे यहाँ भैरव का भी बटुक रूप है। बटुक रूप में भैरव स्थापित हैं। उसका भी मंदिर है? जी। किस नाम से पंडित जी? भैरव नाम से। जी। और कुछ प्राचीनता जो लोगों को नहीं पता हो? देखिए, इस मंदिर का पहला जीर्णोद्धार औरंगजेब द्वारा कराया गया था। अच्छा, इस मंदिर का जीर्णोद्धार जी। वो औरंगजेब जिसने हजारों मंदिरों को तोड़ा उसने कराया था? क्योंकि माँ से ऊपर कुछ नहीं होता और माता अगर अपनी शक्ति को कोई अगर ललकारे माँ की तो माँ उसे जरूर जवाब देती हैं। औरंगजेब ने माँ की शक्ति को ललकारने का दुस्साहस किया था। अच्छा, और माता ने अपनी शक्ति दिखाई तो औरंगजेब को भी यहाँ नतमस्तक होना पड़ा। तो इसके पीछे क्या रहस्य आप मुझे बताइए जरा पूरा। हमारे पूर्वज 4 धाम की यात्रा पे निकले थे, अच्छा, तो उस समय ये मान्यता थी कि यहाँ पे जो प्राचीन तीर्थ द्रोणा सागर है, हाँ पीछे है मंदिर के जी, पीछे पहाड़ी के वहाँ पे स्नान करना जरूरी होता था। वो यहाँ पे स्नान कर रहे, रुके, थोड़ा भ्रमण कर रहे थे इस एरिया में, तो उन्हें माँ की शक्ति का एहसास हुआ। उन्होंने देखा तो झाड़ी के नीचे ये स्थान छिपा हुआ था। अच्छा,
और यहाँ लोग पूजा अर्चना कर रहे थे। माता बाल सुंदरी देवी का है। जी। उसके बाद उन्होंने यहाँ के चंद्रवंशी राजाओं का राज था। राजा के पास प्रार्थना लेके गए कि भाई यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण होना चाहिए। राजा ने कहा पूरे इस समय भारत में औरंगजेब का शासनकाल चल रहा है, अच्छा, ऐसे में मंदिर का निर्माण तो बहुत ही मुश्किल बात है, जो तोड़ रहा हो वो निर्माण कैसे करा देगा। अच्छा, हमारे पूर्वजों ने कहा ये तो माता के ऊपर छोड़िए, आप संदेश तो भेजिए। यहाँ के राजाओं ने संदेश बादशाह को पहुँचाया दिल्ली में, औरंगजेब को। और औरंगजेब ने कहा भाई अगर कोई प्रत्यक्ष शक्ति है तो मुझे एहसास कराए। तो राजा ने ये संदेश, बादशाह ने ये संदेश राजा का ठुकरा दिया। अच्छा, मना कर दिया उन्हें कि भाई प्रत्यक्ष शक्ति है तो मुझे एहसास कराए। अच्छा। तब के बाद से कहते हैं कि उसकी जो बहुत प्रिय बहन थी जहांआरा, दो बहनें थी, रोशन जहां और जहांआरा। अच्छा। तो उसकी जो बहन जहांआरा थी वो बहुत प्रिय थी बादशाह को। अच्छा। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी, दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी। अच्छा। औरंगजेब भी काफी परेशान, नीम हकीम कराया, खूब इलाज कराया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी एक रात्रि में बादशाह को एक छोटी सी बालिका स्वप्न में दिखाई दी। छोटी सी बालिका। जी, यही कारण है कि यहाँ बाल सुंदरी मंदिर माता का बाल रूप है, इसलिए यहाँ का नाम बाल सुंदरी मंदिर अच्छा, पड़ा। माता ने बाल रूप में ही औरंगजेब को दर्शन दिए थे। अच्छा। स्वप्न में माता ने दर्शन दिए और कहा तूने मेरा मंदिर का निर्माण रुकवाया है, उस मंदिर का निर्माण करा, तेरी बहन ठीक हो जाएगी। अच्छा। अब राजा सुबह उठे, क्योंकि उनके राजपाट में हिंदू विद्वान भी थे। उन्होंने अपनी राय मशवरा करी उनसे, तो हिंदू विद्वानों ने उन्हें याद दिलाया कि आपने ऐसे ऐसे वहाँ से संदेशा आया था, आपने मंदिर को मना कर दिया था, तो हो सकता है माँ तो माँ है, सबसे जो बड़ा हमारे सनातन धर्म के विद्वान थे। उन्होंने कहा माता का दर्जा तो सबसे बड़ा होता है हर धर्म में। तो औरंगजेब ने अहंकार में कहा ठीक है, मैं करवा दूंगा निर्माण, मेरी अगर बहन ठीक हो जाएगी, अगर शक्ति है वहां पे तो मेरी बहन ठीक हो जाए, मैं करा दूंगा निर्माण। अच्छा, औरंगजेब ने कहा मैं मंदिर का निर्माण तब कराऊंगा अगर वाकई शक्ति है तो मेरी बहन को ठीक करके दिखाएं। एक अहंकार में, अहंकार में, हाँ, आज के समय। तो माता ने अपनी शक्ति का एहसास कराया उसे, उसकी बहन ठीक हो गई। तो हिंदू विद्वान जो थे उसके राज्य में, उन्होंने बादशाह को याद दिलाया कि आपने अब ये बोल दिया, आपको मंदिर का निर्माण कराना पड़ेगा, वरना आपकी वैसी स्थिति हो जाएगी बहन की जैसे पहले थी। अब बादशाह के लिए ये क्या इतना कोई बड़ा काम नहीं था। बादशाह ने कहा ठीक है, मैं वहाँ के राजा से कह दूंगा, उन्होंने प्रस्ताव लेके आए थे, मैं कह दूंगा भाई, उन्होंने कह दिया, संदेशा भिजवा दिया, उन्होंने कहा आप मंदिर का निर्माण करवा दीजिए जैसा कह रहे थे। अब राजहट तो आप जानते ही हैं कितनी बड़ी हट होती है, वो भी राजा थे। मैं कहा भाई हम अब नहीं कह सकते उनसे, अब हमें जरूरत नहीं है निर्माण कराने की। तो राजा ने वहां से अपने कारीगर भेजे और मंदिर का निर्माण कराया। राजा ने, औरंगजेब ने भेजे खुद? जी। अच्छा, औरंगजेब के कारीगरों द्वारा बनवाया गया इस मंदिर को? जी, उनके कारीगरों को देखिए मंदिर बनाना तो आता नहीं था, मस्जिद बनानी आती थी। मुस्लिम है तो जायज़ सी बात है। जी, तो आप मंदिर का ढांचा अभी भी देखेंगे तो अभी कुछ हिस्सों में आपको ऐसी झलक दिखाई देगी जो मस्जिद नुमा है, जैसे मस्जिद होती है। जी। अच्छा, उस तरीके का मंदिर का आकार बना हुआ है, और ये कारण है बना हुआ इसलिए क्योंकि ये औरंगजेब के कारीगरों द्वारा बनवाया गया है। जी। अच्छा, मुगल काल में बना हुआ है। अच्छा, मैंने तो पहला एक ऐसा मंदिर के बारे में सुना है जो औरंगजेब ने बनवाया था। अभी तक मैंने जितनी पढ़ाई की है सारे मंदिरों को तोड़ते हुए देखा था, लेकिन पहला एक ऐसा मंदिर है औरंगजेब ने बनाया है, वो माता चैती का मंदिर है, बाल सुंदरी देवी। जी, देखिए मुगल काल में भी जब जब हिंदू धर्म में माँ की शक्ति को या हमारे देवी देवताओं की शक्ति को ललकारा गया है तो उन्होंने एहसास कराया है, और भी कई जगह ऐसी हैं अच्छा, जहाँ पे एहसास कराया है। और यहाँ पर एक ऐसा मंदिर भी है, बाल सुंदरी के बाद उनके दर्शन करने जाना होता है, ऐसा भी एक मंदिर है। खोखरा देवी है। खोखरा देवी, जी, माता की बहन कहा जाता है उन्हें। तो वो खोखरा देवी है, तो लोग यहाँ के दर्शन करने के बाद वहाँ दर्शन करने जरूर जाते हैं। और पंडित जी, और कुछ यहाँ की विशेषता, एक विशेषता आप बता रहे हैं उसके बारे में आपके बड़े भाई बताएंगे, उनसे आप मिलवा सकते हैं? जी जी, मैं मिलवा देता हूँ उनसे। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी। पंडित जी, यहाँ पर मंदिर में कुछ ऐसी रहस्यमयी चीज़ें हैं जो आध्यात्मिकता को दर्शाती हैं, ऐसा कुछ है मंदिर में पंडित जी? देखिए, यहाँ काली माँ का जो मंदिर है उसके सामने कदम्ब वृक्ष है। अच्छा, सामने जो माता काली का मंदिर है जी, उस वृक्ष को अगर आप देखेंगे तो आपको स्वयं एहसास हो जाएगा कि माँ की शक्ति का। अच्छा, पूरा अंदर से खोखला जला हुआ सा वृक्ष है, और आप अगर उसे देखेंगे
तो वो वृक्ष इस बात का प्रमाण है कि अगर कोई निर्बल से निर्बल भी माँ की शरण में आता है तो वो इस वृक्ष की भांति सबल होकर खड़ा रहता है। तो इसका क्या कारण है? वो अंदर से पूरा खोखला है, उसका क्या रहस्य है? देखिए, हमने अपने दादा से ये सुना है कि हमारे एक पूर्वज यहाँ काली मंदिर में बैठ के पूजा कर रहे थे और उस समय तत्कालीन जो राजा साहब थे, जो यहाँ के राजा थे जी, वो मंदिर में आए। अच्छा। अब उन्होंने उनसे पूजा करते हुए पूछा कि पंडित जी कोई शक्ति भी है? अब जाहिर सी बात है कि अगर पूजा के बीच में कोई विघ्न पड़ता है तो क्रोध आता ही है। उन्होंने पलट के देखा तो वृक्ष पे निगाह पड़ी, और उन्होंने वृक्ष को देखा तो वृक्ष वो जल गया। अच्छा। उन्होंने कहा मैं इस शक्ति को नहीं मानता, अच्छा, मैं इस शक्ति को नहीं मानता। ये विनाशकारी शक्ति है, इसको मैं नहीं मानता। शक्ति उसे माना जाता है जो सृजनात्मक हो। अच्छा। अगर ऐसी कोई शक्ति है तो आप बताइए। तो उन्होंने मैया प्रार्थना की कि मैया आप हो। मैया से प्रार्थना करी और जल छिड़का पेड़ के ऊपर। वो पेड़ जो है वो हरा हो गया, लेकिन अंदर से जला हुआ ही रहा। अंदर से जला हुआ ही है, लेकिन ऊपर से पूरा हरा भरा हो गया। आज भी हरा भरा है। आज भी है। तो और कुछ? बाकी मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि आप खुद एहसास करिए, अच्छा। जिस बीच मेला पीरियड में माँ का डोला यहाँ होता है, जब डोला आता है जो कि 4 अप्रैल को आएगा जी हाँ, 2025 में, उस बीच आप यहाँ अपनी आपकी कोई मनोकामना हो वो आप माँ से मांगिए। अच्छा। और मैया प्रार्थना करिए कि मैया मनोकामना पूर्ण करके शीघ्र दोबारा बुलाइए। देखिए कि कब बुलाती है। अच्छा, आप कहने का मतलब ये है कि मान्यता मैं नहीं बता सकता, आप आकर खुद जाने। आप एहसास करिए, आप जाइए, जब माँ का डोला यहाँ हो उस बीच आप कोई मनोकामना अपनी आपकी हो तो वो माँ से कहिए और मैया प्रार्थना करिए कि इसे पूर्ण करें। माँ का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना मांगिए। जी। और उनसे प्रार्थना करिए कि मनोकामना पूर्ण करके शीघ्र ही आपको बुलाएं। देखिए बुलाएंगी जरूर, करने वाली वो हैं। तो माँ के शक्तिपीठ जहाँ पर हैं, जहाँ पर माता के 51 शक्तिपीठ हैं, जहाँ पर गिरे थे भारत में, उन सभी की इतनी मान्यता है कि लोग जान नहीं सकते कि कितनी मान्यता है। लोगों को जगाना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। वो जागरूक जैसे जैसे होते जा रहे हैं उनको पता चलता जा रहा है। तो ये भी एक शक्तिपीठ ही है। जी, है ना? जी। हाँ, तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। जय माता दी। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको भगवान शिव के प्राचीन शिवलिंग मोटेश्वर महादेव जी के दर्शन कराता हूँ। दोस्तों, आप जैसे ही मंदिर के बाहर आएंगे, यहाँ से मतलब मैं मंदिर के अंदर एंटर हुआ था, मुझे दोबारा वहीं जाना पड़ेगा मोटेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। और दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं बाहर की ओर आ चुका हूँ। और आप ये जो बाल सुंदरी देवी जी का प्राचीन मंदिर है, मतलब जो माता चैती का मंदिर है, वहाँ के मेन गेट पे जैसे आप खड़े होंगे तो आपको सामने दिखेगा, वो है मोटेश्वर महादेव जी का मंदिर। वो सामने आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको वहाँ पर जाकर भगवान शिव के प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन कराता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, अभी पंडित जी ने बताया था कि इस मंदिर का निर्माण औरंगजेब द्वारा कराया गया था। मतलब औरंगजेब ने खुद अपने कारीगरों को भेजकर इस मंदिर का निर्माण कराया था। और इसीलिए दोस्तों, इस मंदिर का जो आकार है वो मस्जिद नुमा है। जैसे मस्जिदें बनी हुई होती हैं, उसी तरीके का दोस्तों ये मंदिर बना हुआ है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये सब मेले की तैयारी हो रही है कि लाखों की संख्या में, मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतने भक्त यहाँ पर दर्शन करने आएंगे माता बाल सुंदरी देवी जी के। और दोस्तों, प्राचीन समय से ये मेला चलता आ रहा है और भारत में कोई व्यक्ति होगा, हिंदू व्यक्ति ऐसा होगा जिसको इस मेले के बारे में ना पता हो दोस्तों। और ये इतना बड़ा मेला है दोस्तों, जिसे चैती माता चैती के नाम से जाना जाता है कि माता चैती का बहुत बड़ा मेला। आपने सुना भी होगा, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि चैती का मेला देखने नहीं गए, बहुत प्राचीन मेला, कितना बड़ा मेला। तो दोस्तों, ये वही है, आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये खुदाई भी चल रही है। ये बीच में रास्ते बना रहे हैं ताकि इधर उधर पब्लिक नहीं जाए। दोस्तों, ये है सामने मोटेश्वर महादेव। बाल सुंदरी देवी जी के ठीक सामने देखेंगे, ये है मोटेश्वर महादेव। आइए दोस्तों, मैं आपको मोटेश्वर महादेव जी के दर्शन कराता हूँ। दोस्तों, आप जैसे ही देखो, मैं आ चुका हूँ मोटेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। और मंदिर के ठीक बाहर ही आप देखेंगे सामने, ये है नंदी जी, भगवान शिव के अति प्रिय नंदी जी यहाँ पर विराजमान है। इस जाल के पीछे आप देखेंगे कितनी बड़ी प्रतिमा है नंदी जी की। और यह है मोटेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए जाने का रास्ता, आप देख सकते हैं दोस्तों।
आइए चलते हैं दर्शन करने के लिए मोटेश्वर महादेव जी के। इधर से जाने का रास्ता नहीं है, रास्ता इधर से आप देखेंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, यह है इधर से जाने का रास्ता और यह है भगवान शिव का प्राचीन शिवलिंग जिसे मोटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। आप देखेंगे सामने ये भगवान शिव का प्राचीन शिवलिंग है जो कि स्वयंभू शिवलिंग है दोस्तों। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल आप भगवान शिव के इस प्राचीन शिवलिंग के दर्शन करिए। दोस्तों ये जो अभी शिवलिंग है ये करीब 1 मंजिला है, ये अभी 1 मंजिल पर आ चुका है। ये पूरा ज़मीन से यहाँ तक 1 मंजिला आप देखेंगे और उसके बीच में मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों शिवलिंग के ऊपर आप ठीक देखेंगे तो ये नाग देवता है। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों ये दृश्य रियलिटी में हुआ था, मतलब कि प्राचीन समय में यहाँ पर जो भी पूजा अर्चना किया करते थे पंडित, उनके समय में यहाँ पर नाग देवता आए थे और इसी प्रकार का दृश्य था उस समय जब उन्होंने भगवान शिव के इस शिवलिंग पर आकर नाग देवता जी आए थे तो उन्होंने दर्शन दिए थे उनको। इसी तरीके का दृश्य था और उसी दृश्य को दर्शाते हुए इस मूर्ति को बनाया गया। आप देख सकते हैं प्रतिमा को, शेषनाग जी की आप देख सकते हैं, ये है और ये है नीचे भगवान शिव का शिवलिंग दोस्तों। और निकलने का दोस्तों रास्ता ये है, आप इधर से जैसे ही चलेंगे आप भगवान शिव के अति प्रिय नंदी जी यहाँ भी विराजमान है आप देखेंगे तो। और बाकी सारे देवी देवताओं की भी मूर्ति हैं यहाँ पर, आप सामने देखेंगे काफ़ी सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों भगवान शिव के इस प्राचीन शिवलिंग के आपने दर्शन कर ही लिए मेरे साथ साथ, तो अब जानते हैं भगवान शिव के मोटेश्वर महादेव इस प्राचीन शिवलिंग का पूरा रहस्य यहाँ के पंडित जी से। पंडित जी यहाँ पर आप कितने समय से पूजा कर रहे हैं? हम यहाँ भैया जी हमारे पूर्वज, ये समझ लीजिए कम से कम हमारे पूर्वजों को ही 100 से 200 साल से हमारे पूर्वजों को ही हो गए। और उसके बाद से फिर पीढ़ी दर ठाकुर जी ने माता पिता के बाद फिर हमें भी सेवा प्रदान की है। अच्छा, आपका नाम पंडित जी? हमारा नाम श्री कृष्णदास सारंगनागर। अच्छा पंडित जी, ये जो भगवान शिव का प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग है जिसे मोटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, इसका क्या रहस्य है? तो इनका रहस्य ये है, ये जब अज्ञातवास में पांडव जी चारों अपने पांचों मतलब जो भीम जी के साथ मतलब अज्ञातवास में जब 5 पांडव यहाँ आए थे। जी, तो अज्ञातवास में जब ये चारों, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये साक्षात भीम जी तो है ही हैं, भीमा शंकर है ना, तो ये भीमा शंकर ये भीम जी ही मानो इन्हें। ये भीम जी का ही रूप है। और नकुल, सहदेव, अर्जुन है ना, और युधिष्ठिर जी। तो जब ये 5 आए थे पांडव यहाँ, तो 5 पांडव ने अज्ञातवास यहीं द्रोणाचार्य जो किला है तो यहीं पर ही अपना अज्ञातवास किया था। तब उसके बाद ये जो भीमा शंकर कहलाए तो भीम जी ने ही इन्हें ढूंढा है। मोटेश्वर महादेव जी का जो ये शिवलिंग है महाभारत कालीन है। हाँ, ये महाभारत कालीन है और उप ज्योतिर्लिंग है जो कि श्री भीमा शंकर मोटेश्वर महादेव नाम इसलिए कहते हैं, मोटेश्वर महादेव इसलिए हैं क्योंकि इनकी जो आपने लंबाई चौड़ाई देखी, इनका मोटा होने के कारण है ना, तो मोटे होने के कारण इनका नाम मोटेश्वर महादेव है। और हाँ, भीमा शंकर इसलिए है क्योंकि ये उप ज्योतिर्लिंग है। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है ना, तो जिसमें कि भीमा शंकर जो कि पुणे में है, तो डाकिन्यम भीम शंकरम, तो ये उन्हीं के उप ज्योतिर्लिंग है। यदि हमने इनके दर्शन करे तो उन्हीं का फल हमें मिलेगा। अच्छा, उन्हीं का फल मिलेगा। उन्हीं का फल मिलेगा। अच्छा, तो ये जो मैंने देखा अभी कि भगवान शिव का जो ये शिवलिंग है, मोटेश्वर महादेव का जो ये शिवलिंग है, मोटेश्वर महादेव से जो नाम से जाना जाता है, कि मैंने अभी देखा ऊपर एक नाग देवता बने हुए थे, पूरी आकृति बनी हुई थी। मैंने सुना है कि ऐसा दृश्य हकीकत में हुआ था। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है क्योंकि यहाँ जब ये प्राचीन समय में जब हमारे पूर्वज, हमारे वंशज, हमारे दादा परदादा जी तो सब हमारे यहाँ पूजन करने आते थे। तो जब ये इतना बसीगत नहीं थी यहाँ, ये पूरा संपूर्ण जंगल था और उस जंगल में ये था कि आप जब जहाँ जंगल होगा तो वहाँ ये चीज़ें तो मिलेंगी, उन्हीं का ये जंगल, उन्हीं के। तो साक्षात हमारे दादा परदादा जी को भी साक्षात शेषनाग जी ने दर्शन दिए हैं और यहीं बैठे हुए इसी शिवलिंग पे, इसी आकार में। हाँ बिल्कुल, साक्षात दर्शन दिए हैं। और ये दर्शन भी ऐसे दिए हैं बिल्कुल मानो कि जैसे साक्षात भोले बाबा ही खड़े हो। अच्छा, उस समय ये दृश्य देखा गया था और उस समय के दृश्य को दर्शाते हुए ये प्रतिमा बनाई गई है नाग देवता की। नाग देवता जी की जो आप ये पूरा संपूर्ण अपने गर्भगृह में देख रहे हैं ना कि शेषनाग जी गोल आकार में प्रभु को घेरे बैठे हैं,
तो पूरे में देखा। हाँ, तो ये उन्हीं की कृपा है और उन्हीं की वजह से यहाँ शेषनाग जी को विराज। अच्छा पंडित जी, ये जो शिवलिंग है ये कितना ऊंचा है, आप ये बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल भैया जी, जो इनकी लंबाई चौड़ाई है वो तो आप ऊपर से देख ही रहे हैं, लेकिन जो ये गहराई है इनकी, ये कम से कम 13 से 15 फीट के बीच में है। इसलिए आपने देखा होगा जब हम मतलब धरती में 14-15 फीट नीचे और ये एक मंजिल तो हम बैठे ही हैं। बैठे ही हैं, तो ये समझ लीजिए इनकी जो आज तक कोई नाप नहीं पाया है, लेकिन फिर भी जो हमारे पूर्वज बताते थे जो रहस्य में ये बातें सारी, तो उन्हीं के मुख से सुना था कि उनकी जो ये लंबाई चौड़ाई है तो वो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इनकी गहराई भी बहुत है। अच्छा, ये अभी इतना बड़ा हुआ है शिवलिंग, ये धीरे धीरे बढ़ता गया? हाँ, ये सबसे पहले जब शिवलिंग प्रकट हुए थे तब उस समय वो तो आपको पता ही है कि भीमा जी ने किए हैं, भीमा शंकर भीम जी ने। तो ये जो मंदिर का जीर्णोद्धार भी कई बार हुआ है, कई बार ये मंदिर भी तोड़ा गया। अच्छा। हाँ, कई बार ये मंदिर भी तोड़ा गया है। और तो और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो आजकल खूब आप सुन रहे हैं औरंगजेब के बारे में, तो औरंगजेब भी इस मंदिर से संपर्क रखते हैं। अच्छा। हाँ, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। अच्छा, जैसे वो बाल सुंदरी देवी जी का मंदिर है, उस मंदिर से और इस मंदिर से संबंध रखते हैं। संबंध रखते हैं। आपने देखा ना ये किस तरीके से इनका बना हुआ है गुंबद। और ये बात सच है कि बाल सुंदरी देवी जी का जो मंदिर अभी पंडित जी ने बताया था, शक्ति अग्निहोत्री पंडित जी ने, कि उसके मंदिर का निर्माण औरंगजेब ने अपने कारीगरों द्वारा बनवाया था। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि औरंगजेब की जो पुत्री थी वो बीमार पड़ गई थी और उन्होंने कई वो सब बताया होगा ना। हाँ, कई जगह उन्होंने दिखाया, लेकिन उन्हें कहीं से आराम नहीं आया। और जब साक्षात बाल सुंदरी मैया जी के औरंगजेब शरण में आए, तब जाके उसी दिन से पुत्री जी ठीक होने लगी। अच्छा, तब से मतलब ये मुगलों द्वारा निर्माण करा गया है। हाँ, मतलब मस्जिद नुमा आकार है मंदिर का, है ना। ये इसीलिए, और ऐसे ही भोले बाबा का यहाँ का भी यही रहस्य। और ये जो मैंने सुना, जहाँ पर ये अभी भगवान शिव का मोटेश्वर महादेव शिवलिंग है, उसके नीचे एक गुफा भी है। हाँ भैया जी, ये बिल्कुल बात सत्य है, आपने सही सुना है कि यहाँ पर गुफा भी है, लेकिन वो गुफा अब बंद कर दी गई समय के चलते समय के चलते, क्योंकि कुछ ऐसी अनहोनी हो गई है यहाँ कि 2-3 जनों की मृत्यु भी हो चुकी है। हाँ, क्योंकि नीचे जो है वो शेषनाग जी का भाग है। अच्छा, शेषनाग जी का स्थान बन चुका है वो, मतलब है ही उनका। हाँ, वो पहले खुला हुआ भी था, तो उसमें से निकल के आते थे। और ये भी कहा जाता है कि हर महाशिवरात्रि को इस शिवलिंग का आकार बड़ा होता है। हाँ, ये बात भी सत्य है। ये जैसे आप वृंदावन में गोवर्धन जी देखते हैं ना। हाँ हाँ। तो वृंदावन में जैसे गोवर्धन जी हैं, तो उन्हें भी श्राप लगा हुआ है। हाँ, ये तो है ना। वो किनका? अगस्त जी का। तो जैसे अगस्त जी ने श्राप दिया गोवर्धन जी को कि भैया आप तिल घटोगे, लेकिन इन्हें क्या है, इन्हें श्राप नहीं है, इन्हें तो और भैया भाग्य उदय करने के लिए तिल बढ़ते हैं। और हर शिवरात्रि को। और पंडित जी, क्या क्या मान्यता है भगवान शिव के इस प्राचीन शिवलिंग की? इसकी भैया बहुत ज़्यादा मान्यता है। मुरादाबाद, ठाकुर द्वारा, बिजनौर और गजरौला, रामनगर, जसपुर, बाजपुर, ठाकुर द्वारा, ना जाने कितने असंख्य भक्त कि जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, इतने भक्त इस मंदिर से जुड़े हैं। और कांवर के समय सावन में खूब जोर शोर से मेला मतलब ये है, माता बाल सुंदरी देवी जी के मंदिर से पहला मंदिर ये है। हाँ, यदि ये कहना चाहें तो ये कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि मुगल तो अब कलयुग में आए हैं, द्वापर युग से भगवान शिव का ये मोटेश्वर महादेव बिल्कुल, लेकिन हैं दोनों समकालीन इसलिए कहा जा सकता है कि जीर्णोद्धार कलयुग में ही सही से हुए हैं। जीर्णोद्धार हुआ। अच्छा, ये यहाँ की प्राचीनता और मान्यता है। बहुत सुंदर। अच्छा, और ये जो चांदी का जो कवच चढ़ाया हुआ है शिवलिंग के और पास, ये चांदी का है या ऐसी है? ना, ये भैया प्योर चांदी का है। ये किसने चढ़ाया था? ये जिस भक्तों की मनोरथ पूर्ण होते हैं, ये रामनगर के भक्त हैं जो कि अग्रवाल परिवार में हैं, और उनका मनोरथ पूर्ण हुआ तो उन्होंने ये जलेरी चांदी की बनवाई है, ऊपर छत्र चांदी का। अच्छा, हाँ, संपूर्ण। तो ये आप जो देख रहे हैं ये बिल्कुल प्योर चांदी का बना हुआ है। तो ये मान्यता है जी। बहुत सुंदर भीमा शंकर मोटेश्वर महादेव हैं। यहाँ पर और भी सुंदर ठाकुर जी के बिगड़े हैं, लेकिन जो ये सब बाद में हुए हैं, ये सब अभी हुए हैं प्राण प्रतिष्ठा। इन सब की सूर्य भगवान भी हैं, गंगा जी हैं, बिहारी जी राधा रानी हैं, और साक्षात गौरी शंकर भगवान जी हैं, सीताराम जी हैं, श्री काली मैया हैं, हनुमान जी महाराज हैं। तो यानी जहाँ भोले बाबा आ गए वहाँ सब विराज। तो सभी के बहुत, सब में पूरी दुनिया ही भोले बाबा की है, पूरी नगरी भोले बाबा की है।
तो ये बहुत सुंदर काशीपुर नगरी है, तो एक यहाँ इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये जो काशीपुर नगरी है, कहते हैं ना काशी, तो ये इसे छोटी काशी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भोले बाबा के मंदिर बहुत मिलेंगे, लेकिन उनमें भीमा शंकर सबसे प्राचीन राजाओं में, काशीपुर के राजा। स्थान है भीमा हाँ, यदि ये कहते हैं कि हर किसी के मुख पे आप कहीं भी काशीपुर में जाएंगे ना, और यदि आप ये कहेंगे कि काशीपुर के राजा का नाम बताओ भोले बाबा, तो सब कहेंगे काशीपुर के राजा भीमा शंकर मुंडेश्वर महादेव। तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंदिर का और भगवान शिव के प्राचीन शिवलिंग का रहस्य बताने के लिए। हाँ, और भैया हम तो बस यही कहेंगे कि भोले बाबा तो बस यही कहते हैं कि उमा कहूँ यह अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो भोले बाबा ही कहते हैं शिव ये तो है ना, कि उमा कहूँ यह अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। तो जैसे भोले बाबा हैं, ऐसे ही सबको भोले बाबा सबको राम भक्ति कृष्ण भक्ति दें, यही प्रभु। जय माता दी। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई इस मंदिर की रहस्यमय जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जाके जरूर बताना, और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, और सनातन धर्म के इसी तरह के रहस्यमय मंदिरों की जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, मिलते हैं नए रहस्यमय मंदिर की वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम।